गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन कर हम लोग 10 दिवसीय शिविर का द्वितीय सत्र का आरंभ करेंगे। अभी हम लोग ज्ञान मुद्रा करेंगे। ऐसे अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखना है। शरीर में कहीं भी अकड़ नहीं होएगी। किसी भी अवयव को स्ट्रेस नहीं देना है। एकदम आसानी से, और ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे झुक के सीधे। हम बूढ़े नहीं हैं, हम निरोगी है और हम बहुत एक्टिव भी है, तो हमें उस प्रकार बैठना है। ठीक है, सीधा बैठना है, आंखें बंद। कुछ सेकंड के लिए हम इसी प्रकार आंखें बंद करके शांत मन से बैठेंगे। वो सब अच्छी अच्छी चीजें हम लोग याद करेंगे जो हमने आज सुबह से की है। क्या क्या अच्छा हुआ आज। आज सुबह सुबह हम लोगों ने कितना अच्छा योगासन प्राणायाम किया, कितनी सुंदर प्रार्थना थी। हे भगवान, हे भगवान, कितने मधुर स्वर थे उस प्रार्थना के। उसके बाद साक्षात भगवंत की वाणी 16वां अध्याय, जिसमें दैवासुर संपत्ति विभाग के बारे में बताया है, दैवी गुण क्या होते हैं वह बतलाया है। वह सुंदर अध्याय की शुरुआत हम लोगों ने की, और शुद्ध पवित्र हमारा आंगन रहे, इसके लिए क्राफ्ट और आर्ट के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सुंदर रंगोली भी सीखी। जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले होते हैं या फिर कोई त्योहार है, कोई पूजा है, तब हमारे घर में माता जी को बहुत काम रहता है, व्यस्त रहती है। उस समय हम वह सुंदर रंगोली निकालेंगे। कितना सुंदर दृश्य है ना। धीरे धीरे अपने हथेलियों को हम लोग घर्षण करेंगे और गरम हथेलियों को अपने आँखों पर रखेंगे। इसको हम पामिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज सुबह का सारा दृश्य आप लोगों ने देख लिया ना, कितना अच्छा अच्छा हुआ। फिर उसके बाद रस पूड़ी भी खाई खाई ना सबने। तो चलिए हम चलते हैं प्रार्थना की ओर। हम आमंत्रित करते हैं हमारे परभनी की गान कोकिला भक्ति जी राठी, जिनके मुख से आपने गीत रामायण का सुंदर पाठ सीखा था। अब वो हमें प्रार्थना भी सिखाएंगी। जय श्री कृष्णा। सभी बच्चे रेडी है? आज हमको मन की शक्ति देना ये प्रार्थना सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 लाइनें गा के सुनाती हूँ, फिर इसका अनुपठन हम एक एक करके करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ,
हमें कुछ गाने से पहले उसका अर्थ समझना चाहिए। मैं एक लाइन में आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि जब हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, उससे पहले हमें खुद की गलती निकालना चाहिए, खुद को परखना चाहिए कि हाँ, क्योंकि किसी से झगड़ा होने के बाद बच्चे हम क्या बोलते हैं कि मैं तो सही थी, मैं सही था, वही गलत थी। तो इससे ज्यादा मैं कहाँ गलत थी, मैं कहाँ गलत था, ये बात देखनी चाहिए। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, ऐसा इसका मीनिंग है। चलिए अब अनुपठन करते हैं। हमको मन की शक्ति देना, 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 मन विजय करे, मन जय करे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मन विजय करे, मन जय करे, दूसरों की जय से पहले, दूसरों की जय से पहले, दूसरों की जय से पहले, दूसरों से पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे, खुद को जय करे, खुद को जय करे। मैप हैंग हो गए। हैंग हो गया मोबाइल? ओके। हाँ भाई, और किसी को अनम्यूट के आई क्या? ओके बेटा, वापस हम फिर से ये 2 लाइनें दोहराते हैं, मतलब आपको लर्न हो जाएगी आज ही। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले, दूसरों को जू से पहले। कोई नेटवर्क इशू आया है भक्ति के यहाँ, शायद दूसरों को अनम्यूट कीजिएगा। शिवांक बोलो बेटा। स्वधा आप भी अनम्यूट करो। ठीक है मैम। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले, दूसरों के जय से पहले, खुद को जय करे, खुद को जय करे। अभी हम आधी आधी लाइन सीखे हैं, अभी हम एक पूरी लाइन गाते हैं। हाँ, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। वेरी गुड। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे। वेरी गुड, नाइस ट्राई। जी मैम। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना,
मन विजय करे, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले, दूसरों के जैसे पहले, खुद को जय करे, खुद को जय करे। वेरी गुड। खुद को जय करे, खुद को जय करे। अच्छे दिख रहे बेटा आप। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले, दूसरों के जैसे पहले, खुद को जय करे, खुद को विजय करे, खुद को जय करे बेटा, खुद खुद को को जय जय करे, खुद को जय करे, की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले, दूसरों की पहले जैसे, दूसरों की जैसे पहले, हाँ बेटा, दूसरों की जैसे पहले, दूसरों की जैसे पहले, खुद को जय करे, खुद को जय करे। एक बार हम दोनों लाइनें एक बार रिपीट सुनाती हूँ मैं आपको, फिर आप आज पूरे दिन रात में वो गाना, फिर कल लर्न हो जाएगा आपका ऑडियो। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर भक्ति दीदी। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ सुनीता जी लोया, आपके सामने सुंदर कथा लेकर आ रही है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और उसका नाट्य स्वरूप कैसे करना है ये भी आपको वो सिखाएंगी। स्वागत है आपका सुनीता जी लोया। जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सबने उसको ध्यान से सुनना है ताकि बाद में आपको इस पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसके आपको जवाब भी देने हैं। तो ध्यान से, हाँ बच्चों। तो शुरू की जाए। कहानी का नाम है ज्ञानेश्वर। रात का समय था। रात तो क्या, आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर केवल सुनसान शांतता फैली हुई थी। वैसे तो रात के समय शांति ही होती है ना, पर कहीं कहीं रात कीड़ों की किरकिर होती है, पर आज तो वह भी नहीं थी। चारों ओर केवल सन्नाटा ही सन्नाटा और घना अंधियारा छाया हुआ था। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था, और उस छोटे से घर में एक छोटे से कमरे में 4 भाई बहन सोए हुए थे। एक बाजू में सबसे बड़ा भाई, जो बाकी तीनों भाइयों पर अपने हाथ की चादर ओढ़ा के सोया था। बड़े भाई के हाथ के चादर के नीचे बाकी छोटे तीनों आराम से सोए हुए थे, और दूसरी ओर छोटी बहन अपना छोटा सा हाथ उसके बाजू में जो भाई था उस पे रख के सोई थी, मानो माँ का ही हाथ हो। आखिर बहन माँ जैसी ही होती है ना, चाहे वो हो छोटी
या चाहे फिर बड़ी। छोटे तीनों बहन भाई तो आराम से सोए थे, पर आज सबसे बड़े भाई को नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी नींद तो मानो आज आंखों से भाग ही गई थी। केवल मूंदे हुए आंखों से वह बीते दिनों को याद कर रहा था और आने वाले दिनों की चिंता उसे सताए जा रही थी। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है, उनका नेटवर्क इशू होगा, जिनकी भी नहीं है उनका हाँ जी, चलेगा। तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसको आने वाली दिनों की चिंता सताई जा रही थी। बीच बीच में उसके गले में कुछ अटक सा रहा था। कभी कभी उसके बंद आंखों से ही आंसू बह रहे थे। क्या होगा, कैसे होगा, मैं संभाल सकूंगा क्या अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को? ऐसे कई चिंता उसे सताई जा रही थी। कौन मदद करेगा हमें, रिश्तेदार या पास पड़ोस वाले? और एकदम से वह घबरा सा गया। परसों की ही बात उसे याद आई। परसों की तो बात थी, वो नदी से स्नान करके लौट रहे थे। हम चारों भाई बहन थे। घाट चढ़कर आते समय लोग हमारे पास देखकर हंस रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। छोटी मुक्ता ने पूछा भी कि क्या हुआ भैया, ये लोग हम पे क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ है? और ये हमें फूटा नसीब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या जवाब देता मैं उसे? मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सका। चुपचाप सब बहन भाइयों को वापस से घर ले आया। फिर माँ से बिलक कर रोने लगा, पूछने लगा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। फिर बीच वाला भाई सोपान जो था, उसने माँ से कहा, माँ जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तब माँ ने कहा, जाओ रे बाबा, कुछ भिक्षा मांग के ले आओ। मुठ भर अनाज कोई झोली में डालेगा तो ही चूल्हा जल सकेगा। उस जमाने में ब्राह्मण लोग जो होते थे, उनके बच्चे छोटे छोटे आस पड़ोस के घर में जाया करते थे, मधुकरी मांगने जाया करते थे और कहते थे, अलख निरंजन भिक्षाम देही। लोग जो कुछ भी थोड़ा सा धान्य अनाज उनके झोली में डाल दिया करते थे, उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। पर वो सोचने लगा कि अब तो भिक्षा भी कोई नहीं दे रहा है, कुछ गलत सलत बोल के हमें हकाल दे रहे हैं, पाप, पाप का फल और न जाने क्या क्या। बात कुछ इस प्रकार की थी कि इन भाई बहनों के पिताजी, यानी उनका नाम था विठल पंत, वो सन्यास ले चुके थे और गुरु के आज्ञा से फिर से उन्हें संसार में आना पड़ा। फिर से सन्यास त्याग कर फिर संसार में आया और उसके बाद उन्हें ये 4 बच्चे हुए। निवृत्तिनाथ सबसे बड़े, फिर ज्ञानेश्वर, सोपान देव और मुक्ताबाई। ये 4 बच्चे उन्हें सन्यास त्याग कर फिर से संसार में आने के पश्चात हुए। तो तब ऐसा होता नहीं था, तो तब के धर्म पंडितों को यह मान्य नहीं था। तो इस वजह से वे लोग उन पर गुस्सा थे कि उन्हें यह मान्य नहीं था। पर इसमें उन बच्चों का बेचारों का क्या दोष? पर उस समय के परंपरावादी ब्राह्मणों को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने सन्यासी के बच्चे कहकर उनका उपास करने लगे। जब भी बच्चे ये दिखते तो उन्हें सब लोग हंसते, सन्यासी के बच्चे आए, सन्यासी के बच्चे आए, अरे ये सन्यासी के बच्चे, अरे देखो ये सन्यासी के बच्चे। उनको बहुत बुरा लगता। निवृत्ति सोचने लगा, क्या भिक्षा मांगने जाए और फिर से वही सुनेंगे? पर नहीं जाए तो क्या करे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में अनाज कहाँ से मिलेगा? आंखें पक्की बंद करने पर भी वे सारे दृश्य उसके सामने से जा रहे थे। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बंद आंखों से वह अंदाजा लेने लगा। इतने में उसको बंद आंखें, उसकी आंखें तो बंद थी, पर उसको उतने में माँ के थरथराते हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। हाँ, माँ का ही तो हाथ था यह। माँ का स्पर्श भले कोई कैसे नहीं पहचान सकता। मक्खन सा मुलायम और चंदन सा ठंडा शीतल होता है माँ का स्पर्श। ऐसा सोच ही रहा था कि धीरे से आवाज भी आई, जरा बाहर आना तो बच्चे। अरे ये तो पिताजी की आवाज थी। उसने पिताजी की आवाज पहचान ली। भाई बहन कोई भी ना उठे, इस तरह उनको किसी को डिस्टर्ब ना हो, यह सोचते हुए वह धीरे से उठकर बाहर आया। माँ बाकी जो 3 भाई बहन थे उन्हें सहला रही थी, अपने कांपते हाथ उनके ऊपर से घुमा रही थी। फिर माँ ने एक साड़ी
उन तीनों भाई बहनों को उड़ा दी। माँ की साड़ी सा चादर, उबदार चादर और कोई चादर ही नहीं है जितनी उब माँ की साड़ी में है, वैसी और कहीं हो ही नहीं सकती। माँ पिताजी के साथ निवृत्ति भी बाहर के कमरे में आया। आधी रात बीत चुकी थी, फिर भी पूजा घर में भगवान की पूजा हो चुकी थी। पिताजी बोले, देखो बेटा, हम लोग निकल रहे हैं। धर्म ने हमें देह त्याग करने के लिए कहा है, तो अब इंद्रायणी नदी ही हमारा सहारा है। वो आगे कुछ बोल ना सके, उनका दिल भर आया, पर निवृत्ति को बिना बोले ही मानो सब कुछ समझ गया। वह भी कहने को बड़ा था, पर था तो छोटा ही। पर समय ने उसे सब कुछ सिखा दिया। यह अपने माँ पिताजी का आखिरी दर्शन है, यह वह समझ चुका था। अब हम सारे अनाथ हो जाएंगे। इंद्रायणी नदी के कोख में वे अपना देह त्याग देंगे, हमें छोड़ देंगे। क्या होगा अब हम चारों का? अरे भगवान, क्या आया है यह हमारे भाग्य में? विचारों में खोए हुए निवृत्ति को अपने आंचल में, अपनी कोख में माँ ने लिया और माँ बोलने लगी, निवृत्ति, अब तुम ही हो इन तीनों के माँ बाप। तीनों को तुम्हें ही अब संभालना होगा। मुक्ता जरा सी जिद्दी है और सोपान जरा सा अबोल है। दोनों को संभालने के दो तरीके हैं, फिर भी तुम्हें यह करना होगा। और ज्ञानदेव सबसे बड़े जो है मानव निवृत्ति के बाद जो ज्ञानदेव है वो समझदार है, उनसे कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। पर कभी कोई जिद उसने की तो पूरी करना रे बाबा, करोगे ना? और तेरी बात मानेगा वो सब कुछ, पर नहीं माना तो उसकी जिद पूरी करना। माँ पिताजी घर छोड़ निकल पड़े। धर्म पीठ ने उन्हें देह त्याग की आज्ञा दी। उन्हें शिक्षा वह प्रायश्चित्त भोगना पड़ा। संन्यास लेकर फिर से गृहस्थ आश्रम लेकर बच्चे हुए, ये बात धर्म को मान्य नहीं थी, पर उन्होंने अपने गुरु की बात मानकर यह किया था। गुरु आज्ञा तो माननी ही चाहिए ना, पर उस समय समाज ने यह स्वीकार नहीं किया। समाज के लिए वह बहुत बड़ा पाप था। इसी की शिक्षा भुगतने के लिए माँ पिताजी आज निकल पड़े थे। क्या होगा जब दिन निकलेगा? सारे आनंदी को समझेगा कि विट्ठल पंत रुक्मिणीबाई ने देह त्याग कर दिया है। सारे जग में तो उजियारा होगा, पर क्या होगा? हमारी जिंदगी में तो कायम का अंधेरा होगा। हरदम के लिए घना अंधेरा, अमावस का अंधेरा हमारी जिंदगी में होगा। दिन बीतने लगे। ये भाई बहन धीरे धीरे बड़े होने लगे। इनका क्या दोष था भला उसमें, जो उन्हें यह सहना पड़ रहा था? पिताजी ने परंपरा विरुद्ध जाने की शिक्षा का भुगतान भी कर लिया था, पर बच्चों ने अब क्या करना चाहिए? फिर भी समाज उनके साथ कठोर ही व्यवहार करता। अभी भी उन्हें सन्यासी के बच्चे कह के ही बुलाया जा रहा था। उनका अभी भी अपमान ही हो रहा था। उन्हें जीना मुश्किल हो गया था। निवृत्ति भैया उन तीनों को प्रेम से संभाल रहे थे। बाहर की लू उन्हें ना लगने देते थे, फिर भी संकट तो आते ही रहते थे। इन तीनों भाइयों की आयु अब मुंज की हो चुकी थी। मुंज क्या होती है पता है तुम्हें? उस जमाने में मुंज नाम का जो संस्कार ब्राह्मण लोगों में हुआ करता था, वह हुए बिना उन ब्राह्मण के बच्चों को पढ़ाई का अधिकार न था। इसलिए पढ़ाई के लिए उनको मुंज होना जरूरी था। पर इन सन्यासी के बच्चों की मुंज कौन और कैसे करेगा? क्योंकि उनके माता पिता तो अब नहीं रहते इस दुनिया में। सारे लोग तो उन्हें प्रतिकूल थे, उनके खिलाफ थे। पर समय के साथ इन चारों के तेज की वजह से, उनमें जो तेज था, उनमें जो अच्छी बुद्धि थी, अच्छे बर्ताव था उनका, और उनके पास जो जन्मजात ज्ञान था, जो उनके पास जन्म से ही था, और इनके स्वभाव में जो करुणा थी, इस सब की वजह से वे सबके धीरे धीरे चहेते बनने लगे। इन्हें लोग मानने लगे, उन्हें समझने लगे। निवृत्ति भैया ज्ञानोबा के सदगुरु हुए। माँ बाप भाई और गुरु वे ही थे। एक दिन ज्ञानोबा निवृत्ति से बोले, भैया, हमने जो कुछ भी सहा है वो इन परंपराओं में हमारा समाज जो फंसा हुआ है उसकी वजह से, और सही धर्म का ज्ञान न होने की वजह से। रूढ़ी, कर्मकांड, इनमें सब फंसे हुए हैं। मेहनत करने वाले क्षुद्र लोग और घर में सारा दिन मेहनत करने वाली स्त्रियां, इन सबको यह धर्म कैसे समझेगा?
भैया मेरी एक जीराच आप पूरी करोगे? वेदोपनिषद में जो सही ज्ञान है वह ज्ञान मैं जाति वर्ण स्त्री पुरुष और धर्म हर भेदों को छोड़कर सब लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मान्यता दे दो। निवृत्तिनाथ को माँ के शब्द याद आ गए जो उन्होंने जुदा होते समय जो माँ ने बोले थे, ज्ञानोबा अगर कभी जिद किए करे तो उसे पूरी करना रे बाबा। भैया का दिल भर आया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर ज्ञानोबा को हाँ कर दी, सहमति दे दी। गुरु की आज्ञा मिलते ही ज्ञानदेव ने सारे उपनिषदों का सार जो श्रीमद् भगवत गीता में है उसके दरवाजे सकल मानव जाति के लिए खोल दिए और सहज सुलभ मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखकर हम लोगों के लिए ज्ञान का प्रसाद दे दिया। हरिपाठ दिया, अमृतानुभव लिखा, चांगदेव पासष्टी भी लिखी। पसायदान जो हमें सबको पता है उसकी भी हमारे लिए उन्होंने रचना कर दी। उन्होंने समाज से सब कुछ सहा पर बदले में क्या दिया समाज को? केवल प्रेम, प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। इसलिए तो समाज ने उन्हें माउली नाम से गौरवान्वित किया है जो अन्य किसी को भी नहीं किया है। तो बच्चों कैसी लगी कहानी आप लोगों को? ये तो हुई कहानी। अब हाँ, और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है और बाद में उस कहानी का नाटक स्वरूप में वीडियो बनाकर, केवल 1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको भेजना है। इसकी आपको जानकारी फिर से आखिरी में दी जाएगी कि वीडियो किस तरह और कब भेजना है, यह सब आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग ये सब कुछ ध्यान से सुनो, समझे? स्वामी विवेकानंद जब बनारस में थे तब की यह बात है। सुबह का वक्त था। प्रसिद्ध ऐसे दुर्गा मंदिर में जाकर स्वामी जी ने दुर्गा माता के दर्शन किए और लौट रहे थे तो किसी आदमी ने उनसे कहा, जरा ध्यान से हाँ स्वामी जी, वाराणसी के बंदर बड़े बदमाश है। ये सुनकर गर्दन हिलाई स्वामी जी ने और आगे निकल गए। चलते समय एक जगह पर उनके एक बाजू में बड़ी सी दीवार थी और दूसरी तरफ तालाब था। ऐसे में अचानक से बंदरों ने उन्हें घेर लिया। उनके पांव उठाते ही वे सारे बंदर किच 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 करते हुए उन पर हमला करने मानो तैयार ही थे। उनको काटने की कोशिश करने लगे। अब तो बंदर स्वामी जी के इतने करीब आ पहुंचे कि उन्होंने जोरों से भागने को शुरुआत कर दी। तो बंदर भी उनके पीछे पीछे और भागने लगे। उतने में उनके कानों पर एक बूढ़े सन्यासी बाबा के शब्द आए जो कह रहे थे, भागो नहीं, उनसे डटकर मुकाबला करो। फिर स्वामी जी पीछे मुड़कर बंदरों के सामने सीना ताने खड़े हो गए और फिर बंदर 9-2-11 हो गए। फिर स्वामी जी ने बड़े आदर से उस वृद्ध सन्यासी को प्रणाम किया। तब उसे वृद्ध सन्यासी बाबा ने कहा, जो डरने जैसा होता है उसका धीरज से मुकाबला करना चाहिए। उस बंदरों के समान जिंदगी में दुख परेशानियां पीछे आती ही रहती है। हम सब ने उनसे 2 हाथ करने की सोच ली तो वे सारी भाग जाती है। आई बात समझ में? आपको यह नाटक स्वरूप में करके वीडियो भेजना है। इसके लिए आप घर में अकेले ही है या फिर आपके साथ आपके भाई बहन, आपके घर वाले कोई भी आपको मदद कर सकते हैं, उन्हें भी आप इसमें रोल दे सकते हो, पर मेन रोल आपको खुद को करना है। जैसा विवेकानंद जिस बच्चे को भेजना है उसने खुद ने बनना है। आई बात समझ में? और 3 क्वेश्चंस भी आपको बाद में पूछे जाएंगे, ग्रुप पे आएंगे, तो उसके जवाब भी आपने भेजना है। जो बच्चों ने यह सब ध्यान से सुना है उन्हीं को वे जवाब आएंगे। तो इसलिए अभी रोज जो कोई भी आपको कहानी सुनाएगा वो सब आपने ध्यान से सुनना है और जवाब देना है, और वीडियोस भी जिनको हो सके करके भेजना है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। सुंदर सुनीता जी, बहुत सुंदर कथा। मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया और मैं भी अपना नाटिका बहुत अच्छे से बना के आपको भेजूंगी। आगे हम लोग प्रात्यक्षिकातून प्रबोधन, यह एक गीता परिवार का है जिसमें हम कृतिशील कैसे बने, कृति में से हमें संस्कार कैसे मिले, यह हम देखने जा रहे हैं।
स्वागत है संगीता भाभी आपका। जय श्री कृष्ण। सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है? आ रही है भाभी। आप सभी ने बताओ। तिलक लगाया बच्चों? तिलक लगा के आए सभी? मेरा सेशन आपको एक गीता परिवार के घोषणा से शुरू करना है। मैं बोलूंगी, आपको पीछे बोलना है। गीता परिवार से आई आवाज आप बोलना है धन्यवाद धन्यवाद। बोलूं मैं? गीता परिवार से आई आवाज अनम्यूट। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। अब मैं आपने आगे के सेशन की ओर जाती हूँ। मेरे बच्चों, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, मैं आज आपसे बातचीत करने आई हूँ। तो मैं जो पूछूंगी वो आपको बताना है। मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है, लेकिन आप लोगों के वहाँ पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, और कहीं डिस्टरबेंस है तो खुद से म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप सबको एक फोटो दिखाई दे रही है? कौन से भगवान की फोटो है? कोई एक एक बताओ। गणपति भगवान। ठीक है। अब ये बताइए, आप ये फोटो कहाँ देखते हो? कहाँ कहाँ पर देखते हो? घर के देवघर के उधर रखी हुई है। सही बात है आपकी, बराबर है। मंदिर में भी देखते होंगे ना? हाँ। सही बात है, बराबर। ठीक है ठीक है। क्या आप ये सब बताएंगे? मैं आपको पूछूंगी, एक एक करके बताना है सबको। आरो जरा अनम्यूट करे जल्दी। सरस्वती देवता क्या देते हैं हमको? लक्ष्मी। विद्या बोलना। सरस्वती आता लक्ष्मी जी क्या देती है? पैसे। लक्ष्मी। धन। बराबर, बराबर बोल रहे हो बच्चों। हाँ, आपको पता है। और ये क्या देते हैं? ये कौन है? गणपति। बराबर। क्या देते हैं हमको? मोदक। कौन? बराबर है, मोदक भी देते हैं। आप एक एक करके बोलिए, क्या क्या देते हैं बोलो। और क्या देते हैं हमको? मोदक तो देते हैं, प्रसाद तो देते हैं, और क्या देते हैं? गणेश जी को हम कौन से देवता मानते हैं? बराबर है, लड्डू भी देते हैं, बराबर है। और बोलो, आप प्रणाम करते हो ना इनको? विद्या। विद्या और बुद्धि। विद्या तो अभी बताया ना किसी ने, सरस्वती जी देते हैं। गणेश जी क्या देते हैं? प्रणाम करते हैं हम, एग्जाम को जाते हैं तो बुद्धि देते हैं। बराबर। और बोलो, बुद्धि तो देते हैं, बराबर बताया आपने बेटा। आशीर्वाद। सही बताया आपने, बिल्कुल सही। और रिद्धि सिद्धि। ओके, बराबर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, क्या क्या देते बराबर बोल रहे हो। लेकिन आप ये मुझे बताइए, आप कोई जानते हो क्या इनका पूजन कब होता है, सरस्वती जी का? दीपावली के वसंत पंचमी को। अरे वाह, वेरी गुड। किससे बताया? नाम क्या है बेटा आपका? अनुश्री पवन सोमानी, लातूर से। लातूर से। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब ये बताइए, लक्ष्मी जी का पूजन कब करते हैं? लक्ष्मी जी का पूजन लक्ष्मी पंचमी। दिवाली। वेरी गुड। अब ये बताइए, कितने दिन करते हैं हम दिवाली की पूजा? 9 दिन। 5 दिन। 5 दिन। हाँ, और बताओ कब से करते हैं? बोलो। 5 दिन करते हैं तो कब से करते हैं ये बोलो। और कितने दिन करते हैं बोलो कोई मुझे। एकादशी से अमावस्या तक। वेरी गुड। और बोलो,
किसी ने धनतेरस बताया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बोलो, करते हैं धनतेरस पाड़वा तक। बराबर 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 बेटा, बराबर। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि ये धन की देवता है ना। आपने बताया ना मुझे, धन की देवता ये है ना। यस। और ये गणेश गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी। हाँ बराबर। अब ये बताइए मुझे कि गणेश चतुर्थी कौन से महीने में आती है बेटा? सितंबर। अच्छा, कोई मराठी महीने में बता सकता है क्या मुझे? मैम मैं बताऊं? बताओ बताओ बताओ। मैम आषाढ़ में आती है। आषाढ़ और कोई भाद्रपद। अब बताओ। आषाढ़ में आती है, आषाढ़। नहीं, और बताओ, कोई आना चाहिए, सबको पता चाहिए मराठी महीने में भी। भाद्रपद क्या है? क्या नाम है आपका? भाद्रपद। बराबर बराबर है, बराबर है, बराबर है। हम भाद्रपद में। हाँ बराबर है। ये जो लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, ये कौन से महीने में आता है? बोलो, दिवाली इतनी बड़ी हम मनाते हैं। कार्तिक। हाँ, कार्तिक। बहुत होशियार बच्चे हो आप। वेरी गुड। अब इसका बोलिए मुझे, बसंत पंचमी का बोलिए। बसंत। जनवरी। जनवरी। श्रावण। श्रावण। जनवरी। जनवरी। मराठी महीना बोलो ना बोलो बेटा, मराठी महीने। अगर एक एक करके बोलोगे। अश्विन, माघ में आती है। और ये बताओ, एक मतलब ये रथ सप्तमी के पहले, संक्रांति के बाद में, और रथ सप्तमी के 2 दिन पहले बसंत पंचमी, बसंत महोत्सव होता है। तब हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। हाँ, बराबर है ना। इतनी सब आपको कितनी जानकारी है, मेरे से भी ज्यादा है ना। बहुत सुंदर बच्चे। अच्छा, मैं आपको और पूछना चाहती हूँ। आप तो मुझे बता ही रहे हैं, भाई इनका वाहन पता है कि किसी को? सरस्वती का मोर। बोलो मोर। बोलो बोलो। गरुड़। मोर। किसी ने हाँ बराबर है, हंस बराबर है, हंस बराबर है। अब लक्ष्मी जी का बताइए ना बेटो। गरुड़। लक्ष्मी जी का गरुड़। हाँ, किसने बताया? गौरी। वेरी गुड। हाँ, अब मुझे लगता है कि गणेश जी का तो ऑलमोस्ट सबको पता है ना? हाँ, मूषक जी। बुद्धि देते हैं ना। मूषक जी। बराबर, मूषक जी बराबर है। आप सबको पता है। ये बताइए, आप सब इनको प्रणाम करते हो ना? क्यों करते हो? क्योंकि वो आपको क्या देती है? विद्या देती है, धन देती है, और गणेश जी बुद्धि देते हैं। बराबर है ना बेटा? यस मैम। आपने कभी इसको देखा है क्या? बोलो। इसे बोल रहे मैम। किसी ने देखा है क्या इनको? ये तीनों भगवान में से आप किसी को देखते हैं? किसी को ये भगवान को देखा है क्या आपने? नहीं। 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 फोटो में देखा है, असली में नहीं।
असली में नहीं देखा ना? फिल्म ने देखा। अच्छी बात है, आपने इनको देखा नहीं है फिर भी आप प्रणाम करते हो, हाँ? क्योंकि आपकी श्रद्धा है ना? यस। आवाज नहीं आ रही है अभी, नेटवर्क। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, किसी और आवाज आ रही है? म्यूट कर दो भाभी अब सबको। सबको म्यूट कर। भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आनी चाहिए भाभी। हाँ अब आ रही है, आ रही है अब। हमने इनको देखा नहीं है फिर भी हम अपने माता पिता के कहने पर इनको प्रणाम करते हैं और विश्वास श्रद्धा रख के हम इनको ये समझते हैं कि हमको ये धन दे रहे, बुद्धि दे रहे, विद्या दे रहे। सच्ची बात है ना? तो आप ये मुझे बताइए, एक मिनट, आप रोज स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। अगर आपके क्लासेस की फीस कौन देता है? तो आपके मम्मी पापा देते हैं। तो जब हम हमारी धन की देवता और हमारी विद्या की देवता, जो विद्या देने वाले हमारे गुरुजी है, उनको हम प्रणाम करते हैं क्या? हमारे लिए जो धन खर्च करके हमको पढ़ाते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं क्या? ये हमको जानना चाहिए। जब साक्षात हमारे घर में हमारे मम्मी पापा बड़े जो भी है, उनको हम प्रणाम करना चाहिए। जो हमको, इनको तो करना ही चाहिए प्रणाम, ये तो भगवान है नो डाउट, उनको प्रणाम करना ही चाहिए। लेकिन जो अपने घर में जो हमारे लिए खर्चा कर रहे, हमको जो स्कूल में पढ़ा रहे, इनको भी हमको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है? आया किसी को, सबको ध्यान में आया ना बेटा? कल से सबको घर में सभी बड़ों को प्रणाम करना है। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारी क्राफ्ट सिखाने वाली दीदी कल्पना जी। जय श्री कृष्ण। सब बच्चों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, अभी ये आप बच्चों के पास पूरी लेस है ऐसी? हाँ आंटी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है, आवाज अच्छे से आ रही है और अच्छे से दिख भी रहा है। यस। घर पे जो प्लेन लेस रहती है वो लेस लेने की है, उसको लेस, अभी आपके पास हुक नहीं रहेंगे तो चलेगा, ये लेस से अपन उसको हुक अटैच करना है पहले। छोटी छोटी लेस। बच्चों लोग, आपके पास क्या क्या मटेरियल है? फ्लावर ये सब ले लिया आपने? हाँ, मटेरियल लॉकडाउन की वजह से जो उनके पास अवेलेबल है वो घर उन्होंने पे भी अपने पास जो घर पे भी गुलदस्ता ये वो जो रहता है, उसके भी फ्लावर चलेंगे, कोई भी वेस्ट फ्लावर चलेंगे, पत्ते वेस्ट, हाँ जितने भी फ्लावर रहेंगे वो भी लिए तो चलेगा, वेस्ट वाले। और ये ज्यादा करके ये स्टिच करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। अभी स्टिच नहीं किया तो भी सुई से भी ज्वाइन कर सकते हैं या गम रोड से भी अपन उसको चिपका लेंगे। बहुत सुंदर। हुक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हुक अटैच कर लेना लेस में डाल के। किसी को कोई सवाल पूछना है क्या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो।
भक्ति जी उनके जवाब के लिए देखिए आप। विद्या जी आप भी। ओके। इसके बाद लटकन वाली लेस चाहिए कोई भी। नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लटकन सिंगल सिंगल लटकन भी रहेंगे वो भी चलेगी। कल्पना जी हाँ बाद में इसका एक वीडियो भी बना के भेजना। अच्छा ठीक है। कुछ जैसे कुछ एक्टिविटी के जो इम्पोर्टेंट है हाँ उतना, हाँ हाँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो भी अपलोड करने को तकलीफ होगी, ठीक ताकि है आंटी। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से काफी चीजें नहीं है हाँ लोगों के पास, पर वो जैसे अच्छा जो अवेलेबल है उसमें से वो करेंगे जरूर। अभी आप लोग सब जो भी नहीं है आपके पास सामान, आप बस देखिए, ग्रुप में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो कल आप बना लेना उसे देखकर, और जिनके पास सामान अवेलेबल है वो बनाइए, ठीक है। 3 जगह पे अपने को ये लेना है घिस के, सेंटर में एक लेना है, साइड में 2 लेना है। ये क्या है जो आप कर रही हो? क्या ये वाला? हाँ मतलब मुझे पता है, लेकिन ये बच्चों के सवाल हो सकते अच्छा हैं इसलिए मैं ये पूछ। कोई ग्लू गन से मैं चिपका रही हूँ उसको। अच्छा, ये ग्लू गन अगर किसी के पास हाँ ऐसी गन नहीं है तो फिर। तो सुई धागे से भी उसको अपन स्टिच कर सकते हैं। जी जी। इसको सुई धागे से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, यानी कि वो ठीक रहेगा, निकलने के लिए जल्दी नहीं निकलेगी। जी जी वही हम्म काफी लोगों ने पूछा गम रॉड क्या है वगैरह, तो तो इसलिए मैं थोड़ा सा। वो नहीं रहेगा तो इजी होने के लिए मैं बोली हाँ ये सुई धागे से भी नहीं, अपन उसको स्टिच करवा सकते हैं, मशीन पे कुछ भी यानी कि हो सकता है। जनरली आजकल सभी के घर में होता है, पर फिर भी एक क्वेश्चन आए थे, हाँ ना हाँ। मैंने कहा। जैसा कि आप भी दीदी ने बताया ग्लू गन नहीं है तो सुई धागे से करना है, तो उस बारे में अभी प्रश्न नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग सुई धागा यूज कर सकते हैं। हम्म ये मैंने पहले स्टिच कर दिया है 3 जगह पे, साइड में 2, मिडल में 1, ताकि जो भी लटकन है नहीं है किसी के पास तो भी चलेगा, सिंगल लटकन बीच में भी ले तो चलेगा। मेरे पास लटकन है इसलिए लेस थी मेरे पास घर पे पुरानी, मैंने इसको लगा रही हूँ नीचे से। क्या दीदी ये किसी पुराने साड़ी की जो फेंकना है, खराब हो चुकी है, तो कोई उसको भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ यूज कर सकते हैं, लटकन साड़ियों की, या नहीं भी होगा तो अपन घर पे पुराना कपड़े की फ्रिल बना के लटकन बोल के चिपका सकते हो। जी। ये इसको चिपका के ले रही मैं, इस मशीन से स्टिच भी किया तो चलता है, नहीं रहा तो फिर सुई धागा। गरम क्यों नहीं हुआ? कल्पना जी, आपको हाँ अगर पॉसिबल होगा तो बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा ऊपर से कैमरा दिखाइए, कोई है क्या दिखाने को तो 1 मिनट के हाँ लिए हाँ हाँ दिखाइए। ठीक है चलेगा। अरे देखो बच्चों, ऊपर से ये ऐसे चिपकाना है। जो हम सुई धागे से भी सी सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत सिंपल तरीके में सिखा रही है दीदी आप।
ये जो साइड में रहे वाली अंदर फोल्ड कर देना, यानी कि वो बहुत प्यारा लग रहा है वो। ये अपना अभी जिनके जिनके पास जो फ्लावर है, जो भी अपने अपने फ्लावर है वो ले लेना। मेरे पास ये घर पे मैंने गुलदस्ता के निकाले। गोल्डन फ्लावर बहुत ही सुंदर वैभवी। वाओ, कितना प्यारा कलर है, रेड कलर के फ्लावर्स। रेड येलो का कॉम्बिनेशन निकाला है, पिंक येलो। जस्ट उसको चिपकाना है। इससे तल्लीन होके सारे बच्चे भी लग गए हैं काम में। जो जो अवेलेबल सामान है उसमें से कर रहे हैं। बहुत सुंदर। कलर कलर की भी चलेगी, अलग अलग कलर रहेंगे तो भी चलेंगे। कलरफुल तो ज्यादा अच्छे दिखेंगे और भी। ये राउंड रहेंगे तो भी चलेगा, नहीं रहेंगे तो गोटा का फ्लावर भी चलेगा, गोटे का फूल। अरे वाह। अगर इन लोगों के पास अभी फ्लावर्स नहीं है और घर में कुछ स्टोन्स, ग्लास वगैरह ऐसा कुछ है, हाँ, वो भी चलेगा। तो वो चलेगा क्या? हाँ, कोई भी। या फिर प्लेन कपड़ा अगर लेके लेस के जगह पे, क्या हम कोई पुरानी प्लेन साड़ी के पैचेस वगैरह कट करके लगा सकते हैं क्या? हाँ, चल लग सकते हैं आंटी। कुछ भी हो चल सकता है, यानी कि पुराना अपना सामान वेस्ट से वेस्ट अच्छा बनता है। यस यस। हमारे सारे ऐसे बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आरोही की मम्मी भी आरोही को हेल्प कर रही है बहुत सुंदर ये तरीके पूरे से फ्लावर वाली बन गई, अभी वाली नए वाली। से। वाह। ये साइड में अपना छोटा फ्लावर, कोई भी फ्लावर अलग अलग, कोई भी कुछ भी चलता है इसमें। यस। कलर कलर के फ्लावर, पत्ते लेने का, चिपका देने का अभी वाला। बहुत प्यारा लग रहा है। एक बार नीचे अच्छे से, हाँ यस। आप वॉल पे लगा के दिखा सकती हो इसको? हाँ, दिखा सकती हूँ। एक मिनट, इसके साथ मुझे साइड वाला एक ये दिखाना है, हाँ स्टोन यस यस। हैंगिंग, जो हैंगिंग रहती है हाँ ना, हाँ यस यस। ये वाली जो मैंने बना के रखी है, ये मेरे पास कपड़ा था सिंगल ऐसे रेड कलर का।
मोबाइल बहुत हिल रहा है, अगर एक जगह पे स्टेबल हो रहे तो। हाँ ठीक है। ये वाला सिंगल रेड कलर का कपड़ा था मेरे पास। यस, ऐसे कपड़ा कोई भी चलेगा, प्लेन भी चलेंगे, कलर वाला भी चलेगा, कोई भी चलेगा। ऐसे प्लेन कपड़ा भी चलेगा, अपने घर पे रहता है ना कहीं पे भी कुछ भी, तो उसका यस। वेयर देने का। उसके अंदर कॉटन डाले वाला है, कॉटन डाल के फिर उसको लेस ये की वाली चिपकाए वाली है। अच्छा, बहुत सुंदर। मुझे एक सवाल था, हाँ चैट में आया था। ये जो बाजू हाँ में लगाया है, क्या राखी, जो हम राखियां होती है ना, राखी हाँ हाँ बोलने के बाद में जो बचता है, उसका यूज कर हाँ सकते हैं इसमें? हाँ कर सकते हैं ना। फ्लावर वो जो पैच रहते हैं अलग अलग आए वाले, यस यस यस। तो उसका भी हो जाता है यार। तो ये कपड़ा लेके, कपड़े के मैंने ऐसे स्क्वायर बनाए, बहुत सुंदर। फिर ये साइड में ये सिर्फ इसमें मनी लेना है व्हाइट वाले, और इसको स्टिच करके साइड में लगाना है दोनों भी, जी, बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत करने के लिए जो दरवाजे पे हम लोग तोरण लगाते हैं, वह आपने सिखाया। बच्चों, हम लोगों ने इतनी सुंदर चीज सीखी है, तो मैं कहूंगी गीता परिवार से आई आवाज, और आप में से जिन बच्चों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, वे बोलेंगे धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद, गीता परिवार से आई आवाज। धन्यवाद, धन्यवाद, माहेश्वरी मंडल की बाल किशोरी से आई आवाज। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गीत की तरफ। सिखाएंगी अभी हमें भक्ति दीदी। बच्चों रेडी हो? हाँ यस, बच्चे रेडी है। हाँ, मैं आपको एक नया गाना सिखाती हूँ, अधरम मधुरम, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है, उनके गुणगान गाए हैं। मैं गाती हूँ, आप मेरे पीछे गाइए। अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम। वापस से मैं इतना ही पोर्शन सुनाती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। अधरं मधुरं, वदनं मधुरं, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा आवाज है बच्चों। बच्चों, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और कुछ ग्रुप के लिए सूचनाएं देती हूँ। उसके पहले हम लोग समापन की प्रार्थना कर लेते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बच्चों, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, कोई भी सिंगल फोटो हम लोग नहीं भेजेंगे। हम लोग हमारी सारे एक्टिविटी के कोलाज बना के एक साथ, कोलाज के अंदर ही अपना नाम, एज और प्लेस ये सब डाल के, ताकि आप लोगों के वीडियो फोटोज पर डे का एक वीडियो आपके ग्रुप में आएगा, उसमें अपलोड करने में सुविधा होगी, और ज़्यादा स्पेस भी सभी के मोबाइल की वेस्ट नहीं होगी, और आपकी सारी चीज़ें हमारे पास में
संभाल के रखी हुई रहेंगी, तो इसीलिए। और जो जिन्होंने आज 4 बच्चों ने मुझे ग्रुप में 16वें अध्याय के ऑडियो और गीत के ऑडियो डाले हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। एक्टिविटीज के भी डाले उनके भी बहुत अभिनंदन। लेकिन खुशी ज्यादा इस चीज की है जिन्होंने 16वें अध्याय का ऑडियो डाला है। तो मुझे सभी से ये अपेक्षा है कि सब लोग हम 16वां अध्याय अच्छे से करेंगे। और सबसे महत्व की एक सूचना कि आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है, आप कृपया मैसेज करके रखिए। बार बार रात में 12 बजे तक फोन मत करिए। हम लोग घर सब संभालते हुए या शिविर कर रहे हैं, पता है आप लोगों को एक्साइटमेंट है, सभी चीजें हैं, लेकिन आप मैसेज करिए। आपके मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और आवश्यक लगा तो हम में से कोई भी जिनको आपने मैसेज किया है वो आपको रिटर्न कॉल भी करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर ऐसा आप ध्यान रखोगे तो आपको दोनों सेशन में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे पाएंगे। नहीं तो पूरा दिन अगर आप लोगों के फोन में ही रहेंगे तो हम आपके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे ना सब कुछ। तो आप लोग हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण।